दोस्तों नमस्कार। आज अपने प्रॉफिट लॉस के सवालों को उड़ाना सीखेंगे। कैसे प्रॉफिट लॉस के सवाल को देखते ही उड़ाते हैं। इजी सवालों को 10 सेकंड में, मॉडरेट 30 सेकंड में, टफ सवाल है वो अपने कैलकुलेशन के हिसाब से टाइम लेगा। तो अपने को सवालों को उड़ाना सीखना है। मैं टाइप वाइज पीपीटी लेके आया हूँ। लेकिन लेक्चर शुरू करने से पहले सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी लेक्चर से शुरू होने से पहले, वो होती है आपके दिमाग में क्या है। अगर आपके दिमाग में सीखने की है तो आप सीखोगे। अगर आपके दिमाग में सीखने की नहीं है, ऐसे ही लेक्चर शुरू कर दिया तो आप नहीं सीखोगे। तो सबसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि जितने भी मैं क्वेश्चन जितनी भी टाइप लेके आया हूँ, अगर आप उनमें 100% मास्टरी चाहते हो कि आगे जीवन में आपको ऐसा टाइप दिखे, आज के बाद मैं बोल रहा हूँ इस लेक्चर को देखने के बाद आपको वो टाइप दिखे तो आप उनको उड़ा दोगे। मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, बिना रिवीजन के ही आप उड़ाना शुरू कर दोगे। लेकिन उनके लिए कुछ चीज़ें, कुछ कंडीशंस है वो आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। सबसे पहले ये इस लेक्चर की बात नहीं, पर्टिकुलर आप अपने जीवन में भी अगर इस चीज़ को उतारोगे तो इसके बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। किसी भी टीचर का लेक्चर देखो, अगर आप ये चीज़ें इंप्लीमेंट करते हो आप अपने जीवन में, जो मैं बताने वाला हूँ, तो आपके लिए चीज़ें बहुत स्मूथ रहेगी, बहुत ईजी लगेगी। अदरवाइज वो टफ बन जाएगी। सबसे पहले आपको 100% फोकस रखना है पूरे लेक्चर के दौरान। अगर आप 100% फोकस दोगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ, 100% फोकस का मतलब है आपकी खुद की नीयत, आपका खुद का एटीट्यूड बहुत अच्छा है। मैं कितना भी गठिया पर डालूं, आप पक्का सीख के चले जाओगे। आप मैं तो बहुत अच्छा तन मन से आपको बहुत अच्छी पढ़ाने की कोशिश करूंगा, बहुत ट्राई करूंगा कि आपको बहुत अच्छा सिखाऊं। अगर आपने 100% सीखने की ललक है, आप 100% फोकस रखते हो, तो आपकी खुद की औकात है सीखने की। मैं क्या सिखा दूंगा आपको, आप खुद ही सीख के चले जाओगे यहाँ से। तो ये वाला एटीट्यूड आपका होना चाहिए। सबसे पहले 100% फोकस। जब मैं एक टाइप का, देखो मैं ऐसे इस हिसाब से पढ़ाऊंगा कि एक टाइप का एक सवाल का बेसिक समझाऊंगा, उसके बाद अपन सवालों को उड़ाएंगे उस टाइप के सवालों को। फिर नेक्स्ट टाइप का मैं एक बेसिक बताऊंगा। तो जब मैं टाइप का बेसिक बताऊं उस टाइम आपका पूरा फोकस स्क्रीन पे होना चाहिए, पेन कॉपी साइड में, पूरा फोकस बेसिक को समझने में होना चाहिए। क्योंकि आपने एक बार समझ लिया, एक बार आपका सबकॉन्शियस माइंड चीज़ को पकड़ लिया, आप एक्टिव रहोगे। अगर उसने पकड़ लिया फिर आपको दिक्कत नहीं आने वाली, फिर आपको कहीं और जाके भटकने की जरूरत नहीं है। ये जो प्रॉफिट लॉस है, ये इसका टंटा आज आपका खत्म हो जाएगा, गारंटी है मेरी। तो पहली चीज़ 100% आपका फोकस, ये आप बाकी टीचर्स के साथ भी इंप्लीमेंट करो, बेटर रहेगा। आपकी जो एसएससी की तैयारी है उसमें थोड़ा सा बूस्ट मिलेगा, कॉन्फिडेंस रहेगा, चीज़ें याद रहेगी। क्योंकि आपको भी पता है कि जब अपन लेक्चर देखते हैं तो जो खेल होता है, जो गेम होता है, वो यही होता है टफ और जो वीक स्टूडेंट रहते हैं उनमें। क्या अगर उन्होंने लेक्चर अच्छे से देख लिया 100% फोकस के साथ, तो टॉपर क्या करते हैं, 80% चीज़ें क्लास में सीख जाते हैं, फिर 20% चीज़ें वो प्रैक्टिस करके सीख जाते हैं, तो 100% वो स्कोर कर सकते हैं बाद में। वीक स्टूडेंट क्या करता है कि 50% फोकस रखता है, 50% फोकस रखा तो 30% चीज़ें उसको समझ में आती है, फिर 70% के लिए उसको तैयारी करनी पड़ती है। फिर वो भटकता रहता है इधर उधर, किसी साथी के पास बैठेगा, भाई मेरे को सिखा दे, किसी और टीचर के पास जाएगा। तो ये जो टंटा है ये आपको खत्म करना है। आपको टॉपर बनना है, आपको टॉपर ही रहना है। मैं बोल रहा हूँ किसी भी टाइप का पेपर आए, कोई भी वेंडर आए, पेपर का वेटेज कितना ही बढ़ा दे क्वांट का, आपके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको ये सब बकवास लगेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने अच्छे से बेसिक समझा है। देखो एक एग्जाम्पल बताता हूँ। एक बिल्डर बिल्डिंग बनाने से पहले नींव भरता है, फाउंडेशन भरता है। अगर बिल्डर ने नींव अच्छी भर दी, फिर वो किसी भी आर्किटेक्चर को बुलाए, जो बिल्डिंग बनाते हैं, डिजाइन करते हैं, उसको बुलाते हैं और किसी भी टाइप की बिल्डिंग बनवा ले, कितनी भी माले की, कितने भी फ्लोर की। अगर नींव अच्छी है तो ये टिक जाएगा, नींव अच्छी नहीं है तो भाई बिल्डिंग ढह जाएगी। सेम चीज़ है, अगर कोई टॉपिक है, जैसे प्रॉफिट लॉस अपन आज सोल्व कर रहे हैं, तो प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं, इसका कोई टाइप है, उस टाइप का आपने बेसिक समझ लिया अच्छे से, तो फिर कोई भी वेंडर आए एसएससी में, किसी भी मतलब पैटर्न, कितना भी पैटर्न चेंज कर दे पेपर का और किसी भी टाइप का सवाल बना दे इस टॉपिक से, इस टाइप से, आप नहीं फंसने वाले हो। क्यों? आपका स्ट्रॉन्ग अच्छा है, तो आप टिक जाओगे, सहन कर जाओगे। तो ये सहन कौन कर पाएगा? जिसका बेसिक अच्छा है। तो जिनका बेसिक अच्छा होगा वो अपने आप इजी, मॉडरेट, टफ, तीनों टाइप के पेपर में उसका जो परसेंटाइल है वो हमेशा अच्छा ही रहेगा। मैं लिख के दे रहा हूँ 99 परसेंटाइल से ऊपर ही रहने वाला है, अगर आपने बेसिक अच्छा कर रखा है। तो अब बिना देरी किए अपन शुरू करते हैं वीडियो। लेकिन एक चीज़ और रह रही है अभी, एक चीज़ ये रह रही है कि आप एक काम करो, जैसे कि आप ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है, अलजेब्रा है, इनके आपने शॉर्ट्स नोट्स बना रखे होंगे, फॉर्मूला लिख रखे होंगे। तो आपको क्या करना है, आगे प्रॉफिट लॉस का भी 1 पेज या 2 पेज फिक्स कर लो। क्योंकि प्रॉफिट लॉस में ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है, मैक्सिमम 2 पेज में आपके पूरे कंसेप्ट आ जाएंगे। जब भी आपको रिवाइज करना होगा रिवाइज कर लेना, क्योंकि कई बार चीज़ें भूल जाते हैं। ये वाला काम आप साथ साथ में करना। जब मैं बेसिक बताऊँ एक टाइप का, उस बेसिक को आप अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, वो आपके लिए काम आएगी। मेन जो चीज़ थी वो यही थी, किसी भी लेक्चर को देखने से पहले आपका एटीट्यूड क्या है। मैं चाहता हूँ कि आप 100% फोकस हो जाओ। अब मैं बताऊँ, जो वीडियो में शुरू में अपन करने वाले हैं वो थोड़े इजी लेवल के सवाल है शुरू में,
क्योंकि लेक्चर को धीरे धीरे अपन आगे बढ़ाएंगे। तो पहले ईजी चीज़ें करेंगे, फिर अपन थोड़ा सा मॉडरेट करेंगे, फिर टफ सवालों के जाएंगे। अब देखो ये ईजी सवाल मैं क्यों लेके आऊँ, क्योंकि ईजी सवाल तो आपको आते हैं, लेकिन सुनो, कोई भी पेपर होता है वो पेपर 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, ईजी सवाल, मॉडरेट और टफ। मैं क्वांट की बात कर रहा हूँ। टोटल 30 क्वेश्चन आते हैं। एक आइडियलिस्टिक जो पैटर्न एक पेपर बनाने का तरीका होता है वो ये होता है कि 18 से 20 क्वेश्चन ईजी डालेंगे, 5 क्वेश्चन मॉडरेट और 3 से 4 क्वेश्चन टफ डालते हैं। तो अगर ये ईजी क्वेश्चन है, इनमें अगर आप ठीक है आपको ईजी लग रहा है कि आपसे हो गया, लेकिन ईजी वो क्वेश्चन नहीं जो आपसे हो गया। ईजी का मतलब वो है जिसने कम टाइम लिया। ईजी क्वेश्चंस को 30 सेकंड में उड़ाने होते हैं, 30 मतलब मैक्सिमम 40 सेकंड, अगर ज़्यादा ढंग का सवाल है तो 40 सेकंड से ऊपर आपको किसी भी सवाल में नहीं लगनी चाहिए ईजी क्वेश्चन में। तो ईजी क्वेश्चंस को कैसे सेकंडों में उड़ाते हैं, 10 सेकंड में उड़ाते हैं, 20 सेकंड में उड़ाते हैं, वो मैं आपको कराने वाला हूँ पहले, क्योंकि यहाँ पे आप टाइम बचाओगे। अगर 10 मिनट में आपने 18 सवाल कर लिए, अब जो 20 मिनट बचे हैं, इन 20 मिनट में आपको टोटल 10 सवाल करने, जिसमें मॉडरेट भी है, जिसमें कैलकुलेशन भी है, जिसमें 3-4 जो टफ सवाल है इनमें क्या होगा, कुछ कैलकुलेशन वाले होंगे और कुछ सवाल न्यू टाइप या न्यू कंसेप्ट पे आएंगे। तो इनको ये सवाल कैसे सोल्व होगा, जब इसको टाइम देंगे, सोचेंगे, अपनी सारी चीज़ें लगाएंगे, पूरा जो चैप्टर है उसका पूरा निचोड़ लगाएंगे, तभी जाके न्यू टाइप वाला सवाल अपन से बन पाएगा, तभी जाके अपन लीड कर पाएंगे। तो चीज़ों को समझो। ईजी क्वेश्चन का मतलब कभी ये मत समझो कि आपको आता है। ईजी क्वेश्चन वो होता है जिसको आप 30 सेकंड 40 सेकंड में उड़ा देते हो, क्योंकि ईजी क्वेश्चन ही आपको टॉपर बनाता है। क्योंकि ईजी क्वेश्चन में आप टाइम बचाओगे तभी आप कैलकुलेशन वाले सवालों के लिए 20 मिनट बचा पाओगे। जैसे आपके पास टाइम रहेगा तो आप आराम से कर पाओगे। तो अब अपन शुरू करते हैं टाइप 1 से। के सवाल है, सारे बच्चों से हो जाएगा, लेकिन अपना जो मेन काम है टाइम बचाने का काम है। जैसे इस सवाल को मैं सोल्व करूँगा तो मैं करूँगा, ये लो मेरा आंसर आ गया। दूसरा सवाल मैं करूँगा 63 9 72 72 बटा 9, ये मेरा आंसर आ गया। इसमें 12 है, 132 बटा 12, ये लो दिया है। 12 मीटर लाभ है तो कितना है, 33 बटा 12, ये मेरा आंसर आ गया। 4 क्वेश्चन मैंने 20 सेकंड में उड़ा दिए। आप भी उड़ा दोगे। फ्रैक्शन तक पहुंच गया तो इसका आंसर तो आगे क्या ही है, 5 सेकंड और मान लो। तो इतना जल्दी कैसे मैंने पिक किया इन सवालों को, मैंने पूरा पढ़ा भी नहीं है। इन सवालों को पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, ये डायरेक्ट ही होते हैं, इनके आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं। एक लाइन पे डिपेंड करता है, एक लाइन अच्छे से पढ़ी तो आपका आंसर सही आएगा, 100% गारंटी है। अब पहले इसका बेसिक समझते हैं, उसके बाद जो मैं ट्रिक लगाता हूँ, जो अप्लाई करते हैं शॉर्टकट, ट्रिक नहीं बोलेंगे, बेसिक ही बोलेंगे, बट वो बेसिक होता है, बेसिक मेथड है। इसको अपन अमाउंट इक्विवेलेंट करते हैं हमेशा, ये बेसिक है जिनमें अपने को टाइम लगता है। अपन क्या करेंगे, 182 की CP नहीं SP, 182 की SP इक्वल टू, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को बेसिक नॉलेज है प्रॉफिट लॉस का, कि SP क्या होता है, सेलिंग प्राइस, CP क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, लॉस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस SP, और प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है कि प्रॉफिट डिवाइडेड बाई CP, और लॉस क्या होता है, लॉस डिवाइडेड बाई CP। ये चीज़ें आपको ऑलरेडी आती होगी, ये मैं मान के चल रहा हूँ। आपको फ्रैक्शन, परसेंटेज के जो फ्रैक्शन होते हैं वो आपको आते होंगे, ये मैं ऑलरेडी ये अंडरस्टूड करके चल रहा हूँ, ठीक है। पहले मैं बेसिक बता रहा हूँ, ये भी देखना ज़रूरी होता है, क्योंकि बेसिक अगर आपको समझ में आ रखा है, कभी वो भूल जाते हो तो बेसिक से भी कर सकते हो। 182 को बेच के मैंने 182 की कॉस्ट प्राइस तो ले ली, साथ में मैंने प्रॉफिट भी लिया, कितने का, 14 CP का लिया। तो ये SP रेशियो CP कितना आ गया, 196/182। यहाँ से प्रॉफिट क्या आएगा, 14/182। कैसे, प्रॉफिट क्या होता है, SP माइनस CP 14, जो कि यहाँ लिखा होता है ऑलरेडी। ये अपना बेसिक मेथड था, लेकिन इससे अपने को सवाल सोल्व करना ही नहीं है। इससे सोल्व करेंगे तो अपन 10 सेकंड ज़्यादा लगा देंगे, अपने को 10 या 15 सेकंड भी बचानी है, क्योंकि 10-10 15-15 सेकंड बचा के अपने पास टाइम बचेगा ईजी सवालों में। अब देखो इस टाइप के टोटल 4 सवाल आएंगे। 14 पेन के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाया, पहला सवाल। दूसरी टाइप, 14 पेन के क्रय मूल्य के बराबर हानि करता है। तीसरा, 14 पेन के क्रय की जगह वो लिखेगा विक्रय मूल्य, SP के बराबर लाभ करता है। चौथी टाइप में क्या करेगा, क्रय की जगह विक्रय लिखेगा और लाभ की जगह हानि लिख देगा। तो ये जो एग्जामिनर है वो इस टाइप के पेपर में, इस टाइप के सवाल में क्या करेगा, सिर्फ 2 चीज़ चेंज करेगा और कुछ नहीं। एक तो क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य लिख सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, एक लाभ की जगह वो हानि लिखेगा। तो अपने आप में ये 4 टाइप है, ठीक है। फर्स्ट टाइप में अपन 4 टाइप करने वाले हैं। अब इस सवाल में अपने को क्या चीज़ पिक करनी है, जो कीवर्ड होता है जिससे अपन डायरेक्ट अपना जो बेसिक है वो लगाएंगे, वो कीवर्ड ये होता है कि इस पूरे क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ ये लाइन इंपॉर्टेंट है, और इस लाइन में जो सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड होता है वो ये वाला होता है, ठीक है। मैं आपको डायरेक्ट समझा के चल रहा हूँ।
अब आपको ये जो कीवर्ड है ये आपको उठाना है। इस कीवर्ड में लिखा है सीपी, तो सीपी बराबर करना है आपको क्या, जितने आर्टिकल यहाँ दिए हुए हैं उनको आप सीपी मान लो डायरेक्ट। ये आपको काम करना है। आपने 182 सीपी मान ली और 14 सीपी के बराबर प्रॉफिट है, आपका प्रॉफिट आ गया। अगर आप गलती से इसको एसपी मान लोगे टोटल को, ये मान लो कि देखो मैंने जो बात बोली उससे आप अगेंस्ट गए कि नहीं मैं सर इसको 182 को एसपी मानूंगा, बेटा ठीक है मान लिया आपने, सॉरी बेटा नहीं, भाई और बहन, जो भी भाई और बहन है उन्होंने एसपी मान लिया। आप बोला कि 14 पेन की सीपी के बराबर लॉस हुआ है, तो भाई आपके पास सीपी की तो प्राइस है ही नहीं, तो आप यहाँ पे कैसे 14 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते। तो आपको क्या करना है, इसका जो कंक्लूजन है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। ये तो चारों टाइप के सवाल आएंगे, इनमें सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, आपको एक कीवर्ड पकड़ना है, ये वाला। इस पूरी लाइन में ये वाला जो कीवर्ड है ये पकड़ना है। ये जो लिखा होगा उसके बराबर में अपन लिख देंगे क्या, जितने भी आर्टिकल्स हैं उनको 182। तो आपको पता है सीपी 182 है और 14 सीपी के बराबर प्रॉफिट है, तो ये लो आ गया आंसर। अब इसकी कैलकुलेशन रही तो 14/182। अब ये देखो कि यहाँ से 10% की वैल्यू 18.2 है, 14 छोटा है, तो क्या करना होगा 5% की उठा लो। 5% कितना होता है 9.1, 5% प्लस यहाँ से 1% की वैल्यू क्या है 1.82, तो 2% की वैल्यू उठा लो, कितनी हो गई 26.3। तो ये लगभग कितना हो गया 12.7, ये 4 हो गया ना, 74 बचा कितना 1.26, इतना ही बचा हुआ है। ये इतना तो हो गया ना, 14 में से ये इतना जोड़ेंगे 14 हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ से 1% की वैल्यू ये है, ये एक 1% से कम है, 1% से कम है और आधे से ज़्यादा है क्योंकि आधे की वैल्यू तो ये है, तो यहाँ लिख दो 0.5% प्लस प्लस, तो ये 7.5 से ज़्यादा वैल्यू, गलत, सीधा आ गया आंसर। अब सेकंड देखो, खुद से करो इसको, मैंने क्या बोला एक बार मैं दोबारा समराइज करता हूँ चीज़ को। आंसर अपने निकाल लिया, अरे यार ये क्या हो रहा है, एक बार आप देखो, थोड़ा सा 5 मिनट और वेट करो, अपने आप चीज़ें समझ में आने लगेगी। यहाँ पे अगर विक्रय मूल्य लिखा होगा तो हमें एसपी मान लेना है, किसके बराबर, टोटल आर्टिकल के बराबर। अगर यहाँ सीपी लिखा तो हम सीपी मान लेंगे, किसको, टोटल आर्टिकल को। अब दूसरा सवाल आप करो, किया आपने। अब देखो इसमें लिखा है एसपी, तो टोटल एसपी कितना अपना 63, अपने को प्रॉफिट कितना, नुकसान कितना हो रहा है 9 का, तो इसका मतलब बेहतर क्या रही होगी सीपी। देखो सीपी यहाँ लिखते हैं, प्रॉफिट लॉस इसके ऊपर लिखते हैं, यहाँ पे एसपी लिखते हैं, ऐसे ही तो करते हैं, मैंने बस वही किया है। तो आपको क्या पूछा है कि नुकसान पूछा है, तो 9/72 का नुकसान है, 1/8 डायरेक्ट 12.5%। आपको क्या करना है, जो ये कीवर्ड है मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, आगे नहीं बताऊँगा मैं ये बात बार बार, क्योंकि बहुत छोटी टाइप है, जल्दी समझनी है इसको, ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करते, अच्छे सवालों में टाइम इन्वेस्ट करेंगे अपन ज़्यादा। कि जो ये कीवर्ड है, ये कीवर्ड आपको माना है टोटल आर्टिकल के बराबर। तो एसपी 63 है, अपने को नुकसान कितने का हुआ है 9 का, तो 72 अपनी सीपी रही होगी, लॉस पूछा है तो -9, 1/8। अगला सवाल खुद से करो, ठीक है। यहाँ पूछा है क्रय मूल्य के बराबर नुकसान है, कितना नुकसान हुआ है 12 का, कितने पे 132 पे, खत्म, 1/11, 9.09। क्या बोला है, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, कितना लाभ हुआ है 12 का लाभ हुआ है, 12 का लाभ हुआ है, टोटल 45 है, तो कितनी रही होगी सीपी 33, खत्म, 4/11, 36.36। पाँचवा क्या बोल रहा है कि 10 किलोग्राम, देखो यही लाइन पिक करनी है और कुछ नहीं करना अपने को। 10 किलोग्राम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है, 10 का लाभ है, टोटल कितनी है 36 है, तो 26 क्या रहेगी सीपी, तो 13 रेशियो कितना आ गया 18, यही तो आया। अब अपने को पूछा है कि विक्रय मूल्य निकालना है, तो ये क्या दिया है अपने को, सीपी कितना दिया है 1040, सीपी कितना गुना है, 13 8 104, 80 गुना, तो जो एसपी है वो भी कितना होगा 80 गुना, कितने की पूछी है 5 किलो की, ये टोटल कितने की है 36 की, अपने को निकालनी कितनी की है 5 की, तो 18 दूना 36, 40, 200 आगे। खुद से करो, पिक करो, लाइन कौन सी पिक करनी है, ये 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर नुकसान, 6 का नुकसान हुआ है कितने पे 38 पे, तो 32, कितना हो गया सिंप्लीफिकेशन, 19 से 16। क्या पूछा है प्रत्येक गेंद का क्रय मूल्य, एसपी कितना दिया है अपने 2240, 2240, 16 एकम 16, 6 4 64, 140, ये 140 गुना है, तो ये भी कितना होगा 140 गुना, तो 19 गुना 140। कितने की पूछी है प्रत्येक गेंद की, कितने की है 38 की, 38 का भाग दे दो 2 बार, 70 आ गया। बस ये मैं लिख रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, बाकी और जल्दी होंगे ये सवाल। अब देखो ये 7वां सवाल, इसमें क्या बोला है 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर नुकसान,
5 का नुकसान हुआ है कितने पे, 70 पे, तो सीपी क्या रही होगी, 75 रही होगी। मैंने क्या बोला, कीवर्ड पकड़ो, टोटल जो आर्टिकल्स है वो कीवर्ड होगा, ठीक है। अब क्या बोला, ये 15 से 14 हो गया, निकालना क्या है, ये निकालना है, दिया क्या है, ये कितना दिया हुआ है, 16,875, इसमें 15 का भाग दो एक बार, 18 एक बार, 3 7 2 बार, 75 1125, तो ये भी कितना होगा, 1125 गुना होगा, तो 14 × 1125, प्रत्येक की पूछी है, टोटल की वस्तुएं कितनी है, 70, तो 14 × 70, 5 बार कट गया, कितना है, 1 नहीं सॉरी 2 2 5 225। ये हो क्लास वर्क है, कमेंट में आंसर करो, आपका मैच होता तो सही है। नेक्स्ट टाइप, एलिगेशन इन प्रॉफिट एंड लॉस। एलिगेशन क्यों लगाते हैं, इसके पीछे रीजन है। एलिगेशन से अपना टाइम बचता है, एक सवाल में 20 से 25 सेकंड बचा देता है, तो अपन क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं प्रैक्टिस, टाइम बचाने के लिए तो कर रहे हैं। आंसर तो अपने को सारे आते हैं, लेकिन टाइम होगा तभी तो आंसर निकाल पाते हैं अपन, तो अपन टाइम बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको पहले मैं बेसिक से बता देता हूँ। सवाल आपने पॉज करके खुद से सोल्व कर लिया होगा, ये मैं मान के चल रहा हूँ। तो टोटल है एक्स के जी 60 रुपये किलो वाले, और 24 kg कौन से, 42 रुपये किलो वाले। तो टोटल अपनी सीपी कितनी होगी, एक्स के जी अपने खरीदा 60 रुपये के भाव से, 24 kg अपने खरीदा 42 के भाव से, ये टोटल अपनी सीपी होगी। अब इस जो मिक्सचर बना, इस मिक्सचर को अपन क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, कितने पे, 56 पे। तो टोटल अपना जो एसपी है वो कितना हो गया, 24 × x × 56 हो गया। लेकिन ये बराबर नहीं लिख सकते, क्यों, ये जो अपना आया है ये एसपी है, जो कि अपने सीपी का 112% है, तो इनको बराबर कैसे कर पाएंगे। ये 112% की वैल्यू है, अपने को 100 की चाहिए, तो ये 100% सीपी हो गया, ये 100% सीपी हो गया। तो इसको डायरेक्ट, ये मैं आगे से नहीं बताऊंगा, ये डायरेक्ट लिखूंगा मैं, आपको आना चाहिए, ये फ्रैक्शन सीख जाओ अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 60x प्लस 42 को लिखो 40 + 2, 24 चौक 96 प्लस 24 दूना 48 इक्वल टू, यहाँ कितना हो गया, 28 दूना 56, ये हो गया 50, 50 को 24 से गुना करो, मतलब 24 पंजे 120, 1200 प्लस 50x, तो यहाँ से 10x की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आई, ये हो गया 1008, 1008 निकालोगे 1200 में से कितना, 192, तो x की वैल्यू आ गई 9.2। अपन इतना बेसिक करेंगे तब जाके अपने को x की वैल्यू मिलेगी। अब अपन एलिगेशन लगाएंगे तो ये 5 सेकंड का सवाल है, 10 सेकंड में हो जाएगा। देखो आप 5 से 10 में कैसे, आपको पिक करना है सीपी। जब भी आपको सीपी दिया हो, एक प्रोडक्ट का सीपी दिया है, दूसरे प्रोडक्ट का सीपी दिया, उन दोनों को मिक्स कर रहा है, किस रेशियो में मिक्स कर रहा है ये पूछ रहा है, तो अपने को क्या करना है, पहले प्रोडक्ट की सीपी लिखनी है, दूसरे प्रोडक्ट की सीपी लिखनी है, और जो अपना मिक्सर बना उसकी सीपी यहाँ पे लिखनी है। ध्यान रखना, अपन एग्जाम में यहाँ पे एसपी लिख देते हैं और आंसर निकालने की कोशिश करते हैं, बट आंसर नहीं आएगा, और वो अपन एसपी लिख के आंसर निकालेंगे, वो ऑप्शन में दिया होगा, अपन गलत टिक करके आ जाएंगे। तो क्या करना है, एलिगेशन में तीनों सीपी चाहिए, तीनों कौन कौन सी, अपने मिक्सर, अपने प्रोडक्ट की, पहले प्रोडक्ट, दूसरे प्रोडक्ट और उस मिक्सर की, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पहले की लिखिए 60, दूसरे की लिखिए 42 और मिक्सर की लिखिए 56, बट 56 तो क्या है, एसपी, तो यहाँ पे सीपी कैसे लिखेंगे, ये 56 किसकी वैल्यू है, जो अपना सीपी है उसका 112% की वैल्यू है 56, तो अपने को 100% की निकालनी है। सीपी कितना होगा, मिक्सर का सीपी कितना होगा, 28 × 25, कितना गया, 2 बार, 50 आ गई। तो अपने मिक्सर की जो सीपी है वो अपने को यहाँ लिखनी है 50, ये मैंने लिख दी 50। अब क्या करना है, इसको इसमें से घटा दो, इसको इधर से घटा दो, 60 में से 50 गया 10, 50 में से 42 गया 8, तो ये जो आएगा ये आएगा अपना रेशियो, किसका, प्रोडक्ट 1 किस रेशियो में मिलाया, प्रोडक्ट 2 से। समझ में आया। आपको क्या करना है इन सवालों में, देखो मैं सेकंड सवाल आपसे करवाऊंगा, आपको सीपी लिखनी है, पहले प्रोडक्ट की सीपी, दूसरे प्रोडक्ट की सीपी, और यहाँ पे मिक्सर की सीपी, जो कि आपको दी नहीं होगी, वो एसपी के रूप में लिखी होगी क्वेश्चन में, लेकिन हम क्या है इंटेलिजेंट, हम क्या करेंगे, इसको बना लेंगे सीपी, फिर अपन सोल्व कर लेंगे। तो ये आ गया 4:5। अपने को 5 की वैल्यू दी है, जो 42 रुपये किलो वाले हैं वो 24 kg हैं, तो 5 की वैल्यू 24 है, तो हमें 4 की निकालनी है। यहाँ से सोल्व करोगे तो डायरेक्ट 19.2 आ गया। अब देखो सेकंड सवाल आप करना, वीडियो पॉज करो, खुद से एलिगेशन लगाओ, फिर सॉल्यूशन देखो अगर नहीं हुआ तो। 120 रुपये सीपी, 220 रुपये की सीपी, बेचा हमने 280 में,
बट 280 क्या है, बेचने पर एसपी है। ये एसपी कितनी की वैल्यू है, ये 140% सीपी के बराबर है। तो इसको अपने को किस में कन्वर्ट करना है, सीपी में। मिक्सचर की सीपी कितनी आएगी, 7 × 5, ये 114, 140 और ये 100%, कितना आया, 4 बार 200। तो ये मिक्सचर की आ गई। इसको घटा दो, ये 80 है, ये कितना हुआ 20, 1:4। अब अपने को 220 रुपये वाले दिए हैं, कितने दिए हैं, 72 kg, क्योंकि दूसरे वालों के दिए। तो 4 की वैल्यू कितनी है, 72, तो 18 चौक 72, तो एक की कितनी आएगी, 18। बस हो गया। अब जो मैंने ये प्रैक्टिस करवाई है, आप अपने पास आपकी PYQ जो भी बुक है उसमें सोल्व करो क्वेश्चंस। इसको देखने के बाद यहाँ से आप अच्छे मेथड सीखो, अच्छी प्रैक्टिस सीखो। आपको टाइम बचाना है, मैं लिख के दे रहा हूँ, आपका 100% फोकस है, तो आप समझ पा रहे होंगे। टाइप 2 लगभग बच्चों को आते हैं ये सवाल, लेकिन हमारा जो मेन मकसद है वो है कि हम कम टाइम में अच्छी एक्यूरेसी के साथ सवाल सोल्व करें। तो ये आपने कर लिया होगा, बट आप कंसेप्ट लिखो, ये कंसेप्ट काम में आएगा आगे भी। मैं बोल रहा हूँ, जो कंसेप्ट बोल रहा हूँ, इसी कंसेप्ट से ये सवाल, इसमें सेकंड ही नहीं लगेगा। जितने % इम्प्योरिटी मिलाओगे उतना % का हमें प्रॉफिट होगा, जब तक लैंग्वेज चेंज नहीं करेगा सवाल की। अगर एग्जामिनर वो बोलेगा कि 100 लीटर दूध है, उसका 10 लीटर हमने, उसका 10% हमने पानी मिला दिया, तो प्रॉफिट बताओ, तो हमें डायरेक्ट बोलना है कि 10%। अब जैसे इसने यहाँ बोला कि हमारे पास कितने भी, ये केजी फेजी कोई काम के नहीं है, कि हमने क्या किया कि राइस लिए, उस राइस में हमने क्या किया, इस राइस के इतने % अशुद्धि मिला दी, तो हमें प्रॉफिट कितना मिलेगा अगर हम सीपी पे बेचते हैं। तो इसको डायरेक्ट लगाओ 33.33%। कैसे, 100 लीटर दूध लिया, 1 लीटर का 1 रुपये दिया, तो टोटल सीपी कितनी हुई, 100 रुपये। मैंने रास्ते में 10 लीटर पानी मिला दिया जो फ्री में मिल रहा था। अब मेरे पास टोटल मिक्सचर कितना हो गया, 110 लीटर। अब मैं इसको सीपी पे बेचूंगा, 1 लीटर को 1 रुपये में, तो लेकिन मेरे को मिलेंगे कितने, 110 रुपये। अब ये देखो कि मेरे को 100 पे कितने का प्रॉफिट हुआ, 10 का, मतलब 10%। मैंने मिलाया भी कितना, 10% पानी। तो जितनी इम्प्योरिटी आप मिलाओगे उतना ही आपको प्रॉफिट % मिलेगा। ये कंसेप्ट आप लिख लो, क्योंकि आगे काम में आने वाला है। अब मैं इसको बेसिक से करवा दूँ। 75 kg चावल है, 75 kg में 1/3 हमने राइस, ये इम्प्योरिटी मिलाई, तो कितना हो गया टोटल, 100 kg। लेकिन हमारे पास ओरिजिनल कितना था, 75, टोटल 25। तो आप ये देखो कि 3 पे 1 का प्रॉफिट हो रहा है मेरे को, 1/3, 33 आ गया आंसर। अब देखो सेकंड सवाल देखो। पहला कंसेप्ट मैंने बताया क्या, अशुद्धि है उतना अपने को प्रॉफिट होगा। अगर वो कंसेप्ट पता है तभी आप लिख पाओगे 5 से 7। दूसरा 10% सीपी भी बढ़ा रहा है, तो 10 से 11, इन दोनों का सक्सेसिव अपना आंसर, क्योंकि सीपी भी बढ़ा 10 से 11 में बेच रहा है, तो इधर 77, इधर 50। 50 की वस्तु 77 में, मतलब 100 की वस्तु कितने में, 154 में, 54% प्रॉफिट। तीसरा, अब अगर वो जो पहला कंसेप्ट मैंने बताया वो पता है तभी ये सवाल सोल्व होगा, अदरवाइज गलत करके आएंगे बहुत सारे बच्चे, बहुत तगड़े तगड़े बच्चे गलत करते हैं। मैंने क्या बोला कि जितने % इम्प्योरिटी मिलाएंगे उतना ही हमारा प्रॉफिट % होगा। तो प्रॉफिट कितना है, 28.33। इसको तोड़ो, 20 + 8.33, 8.33 क्या होता है, 16 सही 2/3 का हाफ। 16 सही 2/3 क्या होता है, 1/6। तो ये कितना होगा, 1/12। ये 1/5 है, ये 1/12 है। LCM 12 पंजे 60, 12 और 5 17, 17:60। अब बताओ ये क्या आया, ये नीचे वाली क्या है और ऊपर वाली क्या है। मैंने जो अपना बेसिक कंसेप्ट था उसमें ये बोला कि जितने % इम्प्योरिटी मिलाओगे उतना % प्रॉफिट। अगर यहाँ नीचे 100 लिखा है, ऊपर 10 लिखा है, तो 100 क्या होगा, कोर होगा अपना मेन। ये अपना दूध है, ये अपना पानी है, तो ये अपना दूध है, ये अपना पानी है। ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि बच्चे क्या करेंगे कि 60 में से 17 तो पानी है, तो 43 क्या बचा, अपना दूध। ये वाला ऑप्शन लगा देंगे। नहीं भाई, ये गलत हो जाएगा आपका। आपको क्या करना है, ये वाला टिक करना है। इसको देखो रिवर्स करके देखो, अगर 60 पे 17 का प्रॉफिट है तभी तो ये 28.33 आएगा। इसे सोच सकते हो आप। अगर आपको कन्फ्यूज हो जाए वहाँ पे, तो आप सोचो कि 17/60 है, इसकी वैल्यू ये आ रही है, तभी तो मतलब ये इम्प्योरिटी है, ये टोटल अपना, समझ गए। यहाँ नीचे टोटल नहीं आएगा, टोटल मिक्सचर की वैल्यू नहीं होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अपन सीपी लिखते हैं। सीपी तो हमारी 60 की है, क्योंकि 17 का तो फोकट में पानी पी रहे हैं ना, फोकट का मिल गया अपने को। आई थिंक आप समझ होंगे जो मैंने कंसेप्ट बताया वो। अगला क्वेश्चन, क्लास वर्क खुद से करने की कोशिश करो कि भाई इम्प्योरिटी मिलाने पे इतना % का हमें प्रॉफिट हो रहा है, कितना, 16 सही 1/4 का। तो हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो इसको कैसे करोगे आप, ट्राई करो।
इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 16 चौक 64 और एक 65, 1 मिनट, 16 चौक 64 और एक 65, 65/4, हमें परसेंटेज हटाना है गुणा 100, तो 400 पे 65 हम मिला रहे हैं, 400 पे 65, 5 से काट दो 13 और 80 हो गया। तो 80 हमारा क्या होगा दूध, पानी कितना होगा 13। आप समझ गए होंगे जो मैंने बताया कि ये गलती मत करना, ये मिक्सचर क्या आप मान लो टोटल ये मिक्सचर नहीं है, ये हमारा दूध आता है नीचे, ऊपर आता है हमारा पानी, ठीक है। अगला सवाल, एक दूध वाला दूध को लागत मूल्य पे बेचता है और मिश्रण को पानी जो कि निःशुल्क उपलब्ध है, इस प्रकार उसको इतना % का प्रॉफिट होता है। 1 लीटर मिश्रण पानी की मात्रा क्या है, ये आप खुद से करो। अब देखो 1 लीटर में पूछा है, अब आपको उल्टा करना पड़ेगा। कैसे, ये किसकी वैल्यू है 1/13 की वैल्यू है, 1/13 मतलब 13 में आपको 1 पानी मिला रहा है, बस इतना ही है। तो ये बोल रहा है कि 1 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा बताओ, तो 1 लीटर किसकी वैल्यू है, इन दोनों को मिला के टोटल 14, हमें 1 की निकालनी। तो 1/14 क्या होती है भाई, 1000 में 14 का भाग दे दो, 14 7 98, 2 0 1 बार, ये ऑप्शन आ गया। समझ गए होंगे आप। अगला करो, एक बेईमान दूध वाला 60 रुपये प्रति लीटर दूध खरीदा और उसमें 10 लीटर पानी मिलाया, उसने मिश्रण को 70 रुपये में बेचा। तो सीधी सी बात है कि 6 की वैल्यू 7 में बेच रहा है और उसका कुल 20% है। खरीदे गए दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए, 10 लीटर पानी मिलाया। हमने दूध खरीदा मान लो अक्स, लेकिन हम बेच कितना रहे हैं अक्स प्लस 10 लीटर। देखो यहाँ पे जो कंसेप्ट है वो समझना आपको, ये तो आपको पता है, बट यहाँ आप क्या लिखोगे सेकंड स्टेप में, मैंने x लीटर दूध लिया, इस x लीटर दूध में मैंने x लीटर और 10 लीटर को मिला के बेच दिया। अब मेरे को जो प्रॉफिट हो रहा है वो 20% का, मतलब 5 से 6। अब इस चीज़ को कैसे सोल्व करते हैं कि इन दोनों को गुणा करो, इनको गुणा करो और इस रेशियो के बराबर रख दो। कैसे, 6x डिवाइडेड बाई 7x प्लस 10 इक्वल टू 5/6। इधर वाला इधर, इधर वाला इधर और इधर वाला इधर। ये आपको और मैं तरीका बताऊंगा इसको शॉर्टकट कैसे करते हैं, बट एक बार बेसिक से आप समझो। यहाँ से आपके पास आ गया 36x इक्वल टू 35x प्लस 350, तो x की वैल्यू आ गई 350 लीटर में, सॉरी ml। तो ये वाला आपका ऑप्शन हो गया। देखो बात ये है कि आप एक एक कंसेप्ट को समझ रहे हो तो लेयर बाय लेयर कंसेप्ट उस क्वेश्चन में ऐड होते जाएंगे। इस कंसेप्ट में, इस क्वेश्चन में क्या कंसेप्ट सीखा हमने कि हमें दूध का पता नहीं है बट हमने पानी मिलाया, तो हम CP से SP कैसे जाएंगे कि x लीटर दूध खरीदा, तो अब जो मैं बेच रहा हूँ उसमें मेरे को x लीटर दूध तो है ही है, साथ में मैं पानी भी बेच रहा हूँ, तो ऐसे लिखना है इसको। देखो आगे सवाल देखो, बहुत प्यारा सवाल है, आप करने की कोशिश करो। एक बेईमान दूध वाले ने 100 रुपये प्रति लीटर दूध खरीदा और उसमें 7 लीटर पानी मिलाया, उसने मिश्रण को 120 रुपये, 5 की वस्तु को 6 में बेच रहा है, बट उसने 7 लीटर पानी मिलाया। मेरे पास दूध x है, लेकिन मैं बेच कितना रहा हूँ टोटल, x प्लस 7 लीटर दूध बेच रहा हूँ टोटल, और उसका कुल लाभ कितना है 25%, 4 की वस्तु 5 में। तो बताओ दूध की मात्रा कितनी है, आपको खुद को सोल्व करना है, कमेंट में आंसर कर देना। अब अगला सवाल देखो, बहुत प्यारा सवाल है, खुद से ट्राई करो, बड़ा ही प्यारा सवाल है। एक दूध वाला पानी और दूध को, दूध 2 है पानी 1 के अनुपात में मिलाता है। यदि पानी का क्रय मूल्य, अब पानी फ्री में नहीं है, अब पानी के पैसे लग रहे हैं 1/10। ये टफ से टफ सवाल है भाई, ये अपने मेन से भी ऊपर का सवाल है, ये देख लो। क्रय मूल्य दूध का 1/10वां भाग है और दूध वाला 20% लाभ का दावा करता है, तो उसका वास्तविक लाभ कितना है। अब देखो जो अपने को पता है पहले वो लिख लो। पहली स्टेप ये बोल रहा है कि 20% का लाभ का दावा करता है, मतलब 5 की वस्तु को 6 में बेच रहा है, ठीक है, लेकिन वो क्या करता है पानी भी मिलाता है। अब अपने को क्या करना है, इधर अपने को CP लिखनी है, किसकी, दूध की। अपने पास दूध का CP कितना है, हमारे पास 2 दूध है और 1 पानी है। मैं मान लेता हूँ कि हमारा जो दूध है वो 10 रुपये प्रति लीटर है, ये मान के चल रहा हूँ। तो हमारी CP कितनी हो गई, 2 लीटर दूध की कितनी हो गई 20, प्लस अब मैं 1 लीटर पानी मिला रहा हूँ, तो 1 लीटर का पैसा कितना लग रहा है अपने को, 1 लीटर इंटू 10वां भाग, किसका, दूध का। तो दूध 10 रुपये किलो है, तो इसका 10वां भाग 1 हो गया। तो टोटल हमारा जो CP है वो कितना हो गया 21 रुपये। टोटल लीटर कितना बन गया 3 लीटर, तो हमारा जो टोटल 3 लीटर का CP कितना बनेगा 30। तो अब देखो हमने दिए 21 रुपये, बट हम ले कितने रहे हैं एक्चुअली 3 लीटर के 30 रुपये। ये अपना नया रेशियो बन गया। देखो फिर से समझो, कोशिश करो, मैं दोबारा लिख रहा हूँ। ये आप लिखना सीख गए ना, फिर कैसा भी क्वेश्चन बनाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा अपने को। पहली स्टेप अपने को पता है कि 5 से 6, बट दूसरी अब हमें यहाँ इधर CP लिखना है, इधर SP लिखना है।
2 लीटर दूध है, 1 लीटर पानी है। मैंने दूध की 10 रुपये प्रति लीटर मैंने मान लिया, लेट कर लिया, तो मेरे टोटल सीपी कितनी हो गई 2 लीटर की 20, प्लस पानी 1 लीटर है और 1 लीटर पानी की कीमत जो दूध है उसका 1/10 है। दूध की वैल्यू 10 लीटर प्रति लीटर है और 1/10, तो टोटल मेरे पैसे कितने लगे 21 रुपये, क्योंकि पानी का भी 1 रुपया लग गया मेरे। 20 रुपये दूध के, 1 रुपया 20 रुपये दूध के, 1 रुपया पानी का, टोटल मेरे 21 रुपये लग गए। तो यहाँ मैंने 21 रुपये लिख दिए। लेकिन मेरे पास टोटल कितना लीटर हो गया 3 लीटर। मैं बेचूंगा किस में इसको 10 रुपये लीटर, यही तो बेचूंगा, क्योंकि दूध 10 रुपये लीटर तो है, तो टोटल 3 लीटर का 30 रुपये। बाकी वो अपन ने कंडीशन लिख की दी कि भाई सीपीए वो भी बढ़ा दिया उसने। अब इसको सोल्व करो, 5 गया 30, ये गया 2 बार, ये गया 7 बार, 7 की वैल्यू कितनी आ गई 12। अब इसको प्रॉफिट कितना हुआ वो देखो, इसका वास्तविक कितना हुआ 5/7। 1/7 की वैल्यू कितनी होती है 14 सही 2/7। इसको 5 से गुणा करो, 14×70 प्लस 10/7, ये हो गया 71 पॉइंट कुछ आएगा, तो इसने 72% अप्रॉक्सीमेशन दे दिया। देखो सवाल बहुत अच्छा था, इसमें कंसेप्ट यही था कि इधर जो सीपी कैसे लिखनी है वो लिखनी है अपने को। अब आप दूसरा सवाल करो, दोबारा देख लो अगर नहीं समझ में आया, ये सवाल खुद करने की कोशिश करो कि 25 लीटर की दर से दूध खरीद कर उसमें 5 लीटर की दर से पानी मिलाता है। अब देखो 25 लीटर दूध 25 रुपये में दूध खरीदता है और 5 रुपये में पानी खरीदता है, उनको मिला देता है। वह मिश्रण को शुद्ध दूध की कीमत से 10% अधिक पर अंकित करता है। उसने मिश्रण को अंकित मूल्य पर बेच दिया और उसे 35% का लाभ हुआ। तो बताओ मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या है। ये एक लेवल और एडवांस मैंने सवाल किया है, लेकिन कितना आसान है। आप देखो स्टेप बाय स्टेप करो। पहली स्टेप अंकित 10 से 11 में, इधर हम सीपी लिखते, इधर एसपी। मैं बोल रहा हूँ आप खुद से सवाल करोगे, 1 मिनट के अंदर अंदर सोल्व होने वाला सवाल है। अब देखो मान लिया कि दूध और पानी का अनुपात, मैंने मान लिया कि दूध मेरे पास x लीटर है, पानी मेरे पास y लीटर है, मैंने ये मान लिया। तो जो दूध है उसकी सीपी क्या है 25 रुपये लीटर, तो मेरे पास 25x का मैंने दूध खरीद लिया। और जो पानी है y लीटर, पानी कितने में मिल रहा है 5 रुपये में मिल रहा है, तो मेरे पास टोटल पानी की कीमत कितनी होगी 5y। अब यहाँ लिखो कि 25x दूध खरीद लिया, 5y का मैंने पानी खरीद लिया। अब मैं बेचूंगा क्या दूध के भाव में, दूध का भाव क्या है 25, और टोटल कितने लीटर हो गए x प्लस वाई, क्योंकि x लीटर दूध है y लीटर पानी है, तो x प्लस वाई ये दोनों क्या है, ये दूध के भाव में बिकेंगे। दूध का भाव क्या है 25, खत्म। अब हमें टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है 35% का। 35 का मतलब 20 की वस्तु 27 में जा रही है। अब रेशियो कैसे लिखते हैं, इन दोनों को गुणा करो, 10 इधर लिखता हूँ, 10 गुणा 25x प्लस 5y बट्टा 11 गुणा, इधर वाले गुणा कर रहा हूँ, 11 गुणा x प्लस वाई 25 बराबर क्या रेशियो है 20/27। इसको सोल्व करो, यहाँ से अपने पास इसका रेशियो आएगा। देखो कैसे करते हैं, ये 0 से ये 0 कट गया, ठीक है। अब ये देखो और कुछ कट रहा नहीं कट रहा, इधर 27 को 25 से गुणा करो, 25 25 625, 625 में 50 कितना 675, 675x प्लस 27 पंजे 135y बराबर, यहाँ 11 है और यहाँ 2 है, तो 50 और 11 550, 2 से मल्टीप्लाई होगा कि 50, 50 को 11 से करो, 550x प्लस 550y। अब यहाँ पे 675x है, तो कितना बच गया अपने पास 125x। यहाँ 550y है तो 135 निकाल दो, 550 में से 135 ऐसे निकाल दो, इधर दिख नहीं रहा उधर, 135 में 5, यहाँ 1, यहाँ 1 बचेगा और यहाँ 4 बचेंगे, तो 415y। तो x रेशियो y क्या आ गया, x अपना दूध है, दूध कितना आ गया 8 और 3, 83, और ये कितना हो गया 25, तो 83 रेशियो 25 आ गया अपने पास आंसर। देखो कुछ नहीं किया, एकदम बेसिक चीज़ें हैं, ज़्यादा भागादौड़ी मत करो। अगर आपको बेसिक पता है ये कैसे करते हैं, मैं बोल रहा हूँ विद इन 1 मिनट। क्यों, देखो मैं इसको सोल्व करके दिखाता हूँ आपको। अगर मेरे को कंसेप्ट पता है तो मैं क्या करूँगा, देखना। सबसे पहले मैंने लिखा 10 से 11, 25x प्लस 5y इक्वल टू 25x प्लस वाई। अब इसको मैं डायरेक्ट लिखूँगा 10 गुणा 10x प्लस 5y, 11 25x प्लस वाई इक्वल टू 20/27। सोल्व करूँगा 1 मिनट में ये सोल्व हो जाएगा।
अब आप 9वां क्वेश्चन करो, खुद से करने की कोशिश करो। 10वां क्वेश्चन, एक दूध या शुद्ध दूध के क्रय मूल्य में 20% कम मूल्य पर दूध बेचने का दावा करता है। अब क्या करोगे आप, 5 की वस्तु को 4 में, लेकिन पानी मिलाता है जिसका शुद्ध दूध के, सेम सवाल है ये आप करो और कमेंट में आंसर करना। अब अपन टाइप 3 करेंगे। ऑनेस्ट शॉपकीपर, ये सवाल एग्जामिनर कितना भी टफ बना ले, अगर आपको बेसिक पता है तो आप सेकंडों में सॉल्व कर लोगे। इसके जो बेसिक है वो 2 हैं, मैं आपको पहले बता दूं। पहला ये है कि दुकानदार क्या करता है, एक कस्टमर आता है, इधर मैं दुकान वाले को लिख रहा हूँ कि दुकान वाला और ये कस्टमर, बस आप ये समझो। हमेशा अपन प्रॉफिट और कुछ भी निकालते हैं वो दुकान वाले को समझ के निकालते हैं, तो इधर हम अपन क्या करेंगे, दुकान वाले को रखेंगे। क्यों, क्योंकि हमें प्रॉफिट निकालना है तो इधर एसपी लिखते हैं, इधर सीपी लिखते हैं, तो पहले दुकान वाले को इधर लिखते हैं। दुकान वाले ने कस्टमर को सामान दिया तो अपन यहाँ लिखेंगे देने का काम, सामान देगा, इधर से क्या लेगा, पैसे, कस्टमर से पैसे लेगा। तो सामान उसने कितना दिया, जैसे बोलते हैं कि उसने 50 ग्राम कम दिया, इसने 950 ग्राम ही सामान दिया, लेकिन लिया कितना, 100 ग्राम के पैसे ले लिए। कंसेप्ट 1, बस ऐसे रेशियो लिखना है कि दुकानदार ने सामान कितना दिया, 950 ग्राम ही दिया, बट पैसे कितने के लिए, 1000 ग्राम के। कंसेप्ट 1 डन। कंसेप्ट 2, अब दुकानदार सामान खरीदने गया होलसेलर के पास, या होलसेलर यहाँ पे आया, तो दुकानदार क्या करेगा, सामान लेगा, इधर लेने का काम है, सामान क्या लेगा, ज़्यादा लेगा, 1000 ग्राम की बजाय वो 1250 ग्राम सामान ले लेगा। चाहे पैसे लेने की बात है चाहे सामान लेने की, इधर ही रेशियो लिखेंगे। वो 1250 ग्राम सामान लेगा, किसने, होलसेलर से, लेकिन देगा क्या, 1000 ग्राम के पैसे देगा। बस ये 2 ही कंसेप्ट है, सवाल खत्म। कितना भी टफ बना ले हम सोल्व कर देंगे, उड़ा देंगे उनको। जो भाई बहन मेरे साथ ये वीडियो देख रहे हैं वो भी सवालों को उड़ाएंगे। 2 कंसेप्ट बताए, इधर लेने का काम, इधर देने का काम। देने में क्या देगा, सामान देगा, कितना, 950 ग्राम, पैसे कितने का लेगा, 1000 ग्राम का। ठीक है, आपको याद हो गया पहला। दूसरा, होलसेलर की कंडीशन में इधर देने का काम, इधर वो पैसे देगा कितने के, 1000 ग्राम का, बट सामान कितना लेगा, 1250 ग्राम का। आई थिंक आपको समझ में आ गया। बाकी अपन प्रैक्टिस करते हैं, बहुत सारे सवाल हैं, आपसे भी मैं सोल्व करवाऊंगा, अपन सीख जाएंगे। पहला क्वेश्चन, 1 किलो वजन की बजाय 1250 ग्राम का इस्तेमाल करता है खरीदारी के समय। तो मैंने क्या बोला, लेने का काम, पैसे लो चाहे सामान लो, सामान लिया इसने 1250 ग्राम, पैसे कितने के दिए, 1000 ग्राम के। इधर देने का काम, इधर लेने का काम, कितना आ गया, 4:5, 25%। खत्म। आगे देखो, इजी सवाल है। एक बेईमान दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य पे बेचने का वादा करता है, लेकिन बेचते समय वह 10% कम वजन देता है। इधर देने का, इधर लेने का। दे कितना रहा है, 9 दे रहा है, पैसे कितने का ले रहा है, 10 के ले रहा है, कितना हो गया, 1/9। चलो आगे। एक दुकानदार खरीदते समय 20% अधिक वजन और बेचते समय 20% कम वजन का उपयोग करता है। इधर काम है देने का, इधर काम है लेने का। तो पहली कंडीशन, खरीदते समय 20% अधिक वजन, सामान लेगा, कितना लेगा, 20% अधिक। 20% कितना होता है, 6। पैसे कितने का देगा, 5 का। पैसे 5 का देगा, लेकिन सामान कितने का ले रहा है, 6 का। सेकंड पे चलो, बेचते समय 20% कम वजन देता है, देना क्या है, सामान, 20% कम, मतलब 4 ही देगा 5 की जगह। ठीक है, पैसे कितने का ले रहा है, 5 का, सामान कितने का दे रहा है, 4 का। सोल्व कर दो, 2 से 3, 50%। बहुत ईजी है, आप कंसेप्ट पे अपनी कमांड बनाओ। अब देखो, एक बेईमान व्यापारी अपने गलत बातों का उपयोग करते हुए अपनी वस्तुओं को खरीदते समय और बेचते समय X% तक की बेईमानी करता है, दोनों टाइम, तो उसकी लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। ये मेंस का सवाल है, ये सारे PY क्यों हैं। अब देखो, मैंने क्या बताया, देने का काम, लेने का काम। अगर वो सामान लेगा तो 1000 ग्राम से ऊपर लेगा, कितना, X%। इसको 100 लिखते हैं, सॉरी। वो सामान ले रहा है तो क्या करेगा, 100 के ऊपर लेगा, लेकिन पैसे कितने का देगा, 100 रुपये के पैसे देगा, सामान इतना ले लेगा। लेकिन जब सामान बेचने की बात आएगी तो वो क्या करेगा, सामान कम बेचेगा, कितना, नहीं, सामान कितना बेचेगा वो, 100 माइनस, सामान देने की बात है, सामान कितना देगा वो, 100 माइनस X देगा, बट पैसे कितना लेगा, 100 के। आप समझ पा रहे हो, मैं सिर्फ लेने देने की बात कर रहा हूँ, बात खत्म। सवाल सोल्व। 100 × 100 माइनस X, ये CP हो गया, SP हो गया इसका 100 + X × 100। यहाँ से आपको प्रॉफिट निकालना है तो निकाल दो, 100 + X 100, ये SP माइनस ये CP कर दो, 100 माइनस X
बटा CP क्या है ये 100 माइनस x, 100 से 100 कट गया, सॉरी ये वाला, फिर ये 100 से ये 100 भी कट गया, बच गया 2x इंटू 100 माइनस x इंटू 100। ये अपना आंसर आ गया। अब आगे वाला सवाल, जिसको नहीं समझ में आया आगे वाले सवाल में वो ट्राई करना, आपका हो जाएगा। देखो खुद से सवाल सोल्व करते जाओ आप, मैं कराता जाऊँगा आंसर आपको। एक विक्रेता 2 kg वजन के स्थान पर गलत वजन का उपयोग करता है और 25% का लाभ कमाता है। वह ग्राहकों के सामने क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन लाभ कमाने के लिए वह 2 किलो में कितना वजन कम करेगा। अब देखो, इधर देने का काम है, इधर लेने का काम है। ले क्या रहा है वो 2, इसको अपन ग्राम में दिया है, 2000 ग्राम के पैसे ले रहा है, लेकिन सामान कितना दे रहा है x ग्राम। अपन मान लेते हैं x ग्राम सामान दे रहा है और पैसे कितने का ले रहा है 2000 ग्राम के, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट कितना बता रहा है 25%, मतलब 4 की वस्तु 5 में। इसको बांट लो, x रेशियो 2000 जो भी मैंने बताया कितना आएगा 4/5, इसको ऐसे लिख लो, ठीक है। x रेशियो 2000 कितना आया 4/5, यहाँ से आप निकालो ये कितना आया 4, मतलब x की वैल्यू कितनी होगी 1600। इसने क्या किया 1600 ग्राम सामान दिया, देखो देने का काम कितना है x ग्राम का, पैसे कितने के लिए 2000 ग्राम के, आ गया 1600 ग्राम, इट मीन्स 400 ग्राम का घपला कर दिया। चलो, एक दुकानदार अपने सामान बेचने का वादा 5% लाभ पे करता है, लेकिन बेचते समय 25% कम वजन का उपयोग करता है। देने का काम, लेने का काम, ले कितने रुपए ले रहा है 100 रुपये ले रहा है, लेकिन सामान कितने का दे रहा है 75 का है, क्योंकि 25% कम। लेकिन ये क्या बोल रहा है 5% का दावा भी करता है, तो 20 से 21 दोनों का सक्सेसिव निकालना है। 20 से गया 5 बार 125, 75 से कितना आया 15 और 21, फिर कट रहा है 5 से 7, 40%। आगे देखो, एक दुकानदार अपने सामान को x% लाभ पर बेचने का वादा करता है, लेकिन बेचते समय वह 20% कम वजन का उपयोग करता है और कुल लाभ इसका यह है। अब देखो x% 100 की वस्तु वो बोल रहा है कि मैं 100 + x में बेच रहा हूँ, लेकिन बेचते समय वह 20% कम वजन का उपयोग करता है। मैंने यहाँ क्या बोला, देने का काम, दे कितना रहा है 80 दे रहा है, ले कितना रहा है पूरे के पैसे ले रहा है 100 के, हो गया। अब इन दोनों का रेशियो क्या हो गया 400/500 + 5x इक्वल टू प्रॉफिट कितना हो रहा है 56 सही 1/4। इसको कैसे करोगे, इसको आप कर लो 6 सही 1/4 और 50 का फ्रैक्शन 1/2 होता है। ये क्या है 12.5 का आधा, 12.5 कितना होता है 1/8, तो ये क्या 1/16, यहाँ लिख दो 16, 8 1 9, 9/16। इसका मतलब ये है कि 16 पे 9 का प्रॉफिट हो रहा है, यही तो हुआ। तो ये नीचे वाला कितना हो गया 25 और ऊपर वाला कितना हो गया 16, क्यों, क्योंकि ये अपना CP है, CP पे 9 का प्रॉफिट है, तो SP कितना हो गया 16 और 9 25, ये रेशियो हो गया। अब काट दो, काटने की बात आती है तो 16 कम 16, 16 दूना 32, 8 और 0 16 80, 25, तो ये हो गया 500 + 5x इक्वल टू 625, 5x हो गया 125, तो x कितना हो गया 25, बात ख़त्म। ये 25 क्या आया अपना 25% लाभ बेचने पे वादा करता है। देखो एकदम इजी है, अगर आप वो 2 कंसेप्ट समझ गए हो तो ये सारे सवाल बहुत आसान है। मैं कितना ही घुमा लूँ आप कर लोगे। कौन सा, शॉपकीपर के इधर लेने का, इधर देने का, वो देगा क्या सामान देगा, कितना देगा कम देगा, वो पैसे देगा, पैसे कितने देगा 100 का देगा, सामान कितने लेगा ज़्यादा का लेगा। देखो इसको मैं एक बार और समझा देता हूँ, हल्का सा एक बार रिवाइज करवा दूँ, क्योंकि लग रहा है कि कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया। यहाँ लेने का काम, यहाँ देने का काम। अब शॉपकीपर क्या करेगा, जब सामान खरीदेगा तब वो क्या करेगा, पैसे कितने का देगा, देना उसको पैसे देने, वो देगा क्या 100 ग्राम के पैसे देगा, लेकिन सामान कितना लेगा 1000 ग्राम से ज़्यादा लेगा। लेकिन जब कस्टमर आएगा तो कस्टमर से क्या लेगा, पैसे लेगा, कितने लेगा पैसे 1000 ग्राम के, सामान कितना देगा कम देगा। बस दोनों कंसेप्ट इजी है। अब देखो 8वां सवाल। 8वें सवाल में दुकानदार 7% की हानि पर कपड़ा बेचने का विज्ञापन करता है। 7% का मतलब हो गया 100 से 93,
लेकिन वास्तव में गलत स्केल का उपयोग करके वह 25% का लाभ करता है। तो 1 मीटर के स्थान पे वह किस स्केल का इस्तेमाल करता है। अब देखो अपना फाइनल प्रॉफिट है 100 से 124, 6 का मतलब 31 और 25 ये रेशियो है अपना, ये प्रॉफिट है फाइनल। लेकिन वो स्केल, अब देखो अपन क्या सामान दे रहा है, सामान देने का काम इधर कर रहा है, दे रहा कितना दे रहा है अपन मान लेते हैं x, लेकिन पैसे कितने का ले रहा है 100 मीटर के, हो गया 100। देखो इधर देने का काम, इधर लेने का काम, पैसे कितने का ले रहा है 100 मीटर के, सामान कितना दे रहा है x मीटर, बस कर दो इसका रेशियो लो 100 × x डिवाइडेड बाई 9300। इसकी वैल्यू कितनी दी है 25 से 31, ये 3 बार कट गया 300, 100 से 100 कट गया 3 बच गया, तो x की वैल्यू कितनी आई 75 सेंटीमीटर। बहुत आसान है, बस कंसेप्ट समझ में आना चाहिए आपको। कंसेप्ट समझ में आ गया, बात खत्म। ये देखो बहुत शानदार सवाल है, इसको अपन बाद में करते हैं, थोड़ा टफ सवाल है। एक दुकानदार अपने माल का मूल्य लागत मूल्य से 50% अंकित करता है 2 की वस्तु 3 में, और ग्राहक को 20% डिस्काउंट देता है 5 से 4। विक्रय करते समय वो 1 kg की बजाय 750 ग्राम का विक्रय करते समय बेचते समय 750 ग्राम वजन का उपयोग करता है। मतलब 3 की वस्तु 4 में बेच रहा है, मतलब वजन 3 ही दे रहा है बट पैसे पूरे 4 के ले रहा है। उसका कुल लाभ प्रतिशत ये आप निकाल सकते हो, 15/30, 16/48, 18/30 कितना आया 3/5, 60%। आगे देखो 1 मीटर के स्थान पर 105 मीटर का उपयोग करता है खरीदते समय, तो देगा क्या 100 मीटर के पैसे, सामान कितना लेगा 105 मीटर का, लेकिन बेचते समय वो देगा कितना 80 सेंटीमीटर, लेकिन पैसे कितने का लेगा 100 मीटर के। यदि वह नगद मूल्य पर 10% की छूट देता है तो प्रॉफिट परसेंट निकालो, हो गया 100 से 100 कट गया 80, 100 × 80 और 21, अब क्या बच रहा है 160, 21 नामा 189, 29/160। तो अब इसको करना है 10% की वैल्यू कितनी है 16, तो लिख दो 16 10% प्लस यहाँ से 8% की वैल्यू कितनी होगी, नहीं 5% की 8, तो 16 और 8 24, 5% 15 प्लस यहाँ से ये देखो 1% की वैल्यू क्या है 1.6, तो 24 हो गया, 5 और चाहिए 16, 16 32, 16 48, 3% और ऐड कर लो 4.8, लगभग कितना हो गया 18 प्लस। ये लो, एक दुकानदार अपने सामान पर लागत मूल्य 50% अधिक करता है, ग्राहक को 20% उसमें 1 किलो। अच्छा ये अलग है, देखो अपन सारी लेयर्स मिला रहे हैं। पहले ये 2 से 3 कर रहा है, आई थिंक अब आपको समझ में आ गया। ग्राहक को 20% की छूट दे रहा है, 5 की वैल्यू 4 में, सामान खरीद रहा है, ले कितना रहा है, देखो ले कितना रहा है 1 kg, लेकिन सामान कितना, देखो सामान खरीदते समय 1 kg के स्थान पर 5% अधिक बार रखता है। बात यह कि देने का काम है, दे कितना रहा है 1000 ग्राम के पैसे, लेकिन ले कितना रहा है 1050 ग्राम, और बेचते समय क्या कर रहा है 20% कम बार दे रहा है। दे कितना रहा है 80 और ले कितना रहा है 100 रुपये, बस ख़त्म, उड़ा दो फटाफट 1 2 3 1 2 3। अब क्या करना है, इसको कर दो 20 के बाद में इसको 4 बार कर दो, इसको 21 बार कर दो, तो ये हो गया 20 और 60, ये हो गया 63। कुछ गलत किया क्या अपन ने, 1 मिनट दोबारा करते हैं, कुछ गलत हुआ है शायद। एक दुकानदार अपने सामान को लागत मूल्य से 50% अंकित करता है, ग्राहक को 20% की छूट देता है। सामान खरीदते समय वो 1 kg के पैसे देगा, 5% का मतलब 105 लिख दो, लेकिन बेचते समय 20% कम देगा, मतलब पैसे लेगा 5 के, लेकिन सामान देगा 4 का। हाँ हो गया। अब इसमें गलती क्या हो रही है, 4 से 4 कट गया, 5 से 5 कट गया, और ये 20 हो गया और ये 21 हो गया। 21 थी 63 और ये 40, मतलब 23/40 कितना हुआ, 10% की वैल्यू 4 है, तो 10 को गुणा करो 5 से 20, तो 50 से ज़्यादा आएगा, प्लस देखो ये सवाल कैसे, देखो आधे से ज़्यादा है तो 50 से ऊपर आनी है, 50 से ऊपर कितने हैं 3/4, मतलब 7.5%।
57.5। 12, एक बेईमान विक्रेता किसी उत्पाद को उसकी लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, नकली वजन का उपयोग करता है। अब देखो इसमें और चीज़ें आएगी, लोग उसने उत्पाद में अशुद्धियाँ मिला दी। अब अगर वो अशुद्धियाँ वाला आपको कंसेप्ट पता है तो आप डायरेक्ट कर लोगे। कैसे? ये बोल रहा है नकली वजन का उपयोग करता है, वास्तव में वजन से 20% कम वजन, मतलब वजन 4 ही है लेकिन सब रुपये 5 के लेता है। 10% अशुद्धि मिला दी, मतलब 10 से 11 कर दिया। सवाल सोल्व करो। 55, 40, 8 से कितना 11, 3/8, 37.5। देखो सारे कंसेप्ट मैंने मिला के आपके लिए बहुत बेस्ट कंपाइलेशन किया है कि आपको सारी चीज़ें आ जाए। ये अपनी टाइप खत्म हो गई। 2 आर्टिकल्स की एसपी सेम दे रखी हो तब हमें कैसे करना है। देखो पहला सवाल, इसको आप करो, अब मैं डायरेक्ट करता हूँ। देखो मैंने इसका आंसर निकाल दिया है, 4 और 4 यूनिट डिजिट 6 आंसर आ गया इसका। लेकिन आप अभी सोल्व करना शुरू भी नहीं किया, उससे पहले आंसर आ गया। ये सारा प्रैक्टिस का गेम है। आप अपने आप को जितना अच्छे से प्रैक्टिस में डालोगे उतने जल्दी आंसर आएंगे। मतलब आसान है, बहुत आसान है अगर आप क्वांट को आराम से कंसेप्ट वाइज सीखते हो। इसका पहले बेसिक करते हैं, मैंने डायरेक्ट कैसे किया वो बाद में अपन बेसिक से निचोड़ निकालेंगे। एक पे 14% का प्रॉफिट है, दूसरी पे लॉस है, लेकिन एसपी सेम करनी है तो इसको 43 से गुना कर दो, इसको 57 से गुना करना पड़ेगा। ये दोनों बराबर हो गई। अब देखो अपने को दिया हुआ है इन दोनों का प्लस, दोनों सीपी जोड़ के अपने को 624 दिए, तो इन दोनों को जोड़ो। 50 को मैंने कॉमन लिया, 57 + 43 100, इसकी वैल्यू अपने को दी है 624। एक की वैल्यू कितनी आ गई 624/50 × 100। लेकिन हमें निकालने क्या है, हमें निकालना है इनकी सीपी का अंतर। इनका सीपी क्या है, एक का सीपी है, एक का सीपी है। इन दोनों का डिफरेंस कैसे, 50 को कॉमन ले लो, 57 में से 43 निकाला तो 14 बचा। एक की वैल्यू है तो इसकी कितनी होगी 50 × 14, 50 से 50 कट गया। अब आप अपनी आंखें खोलोगे तो देखोगे कि ये 14% लिखा हुआ है, ये सीपी लिखी हुई है इनकी। तो मैंने क्या किया था, जो ये वैल्यू है इसका डायरेक्ट 624 का 14% निकाला था। 4 और 4 6, यूनिट डिजिट 6 है तो मैंने डायरेक्ट आंसर लगा दिया था। अभी अप्लाई कब करना है वो मैं आपको बताता हूँ। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन यही है कि एक वस्तु पे जितना प्रॉफिट हो रहा है, जितनी हानि हो रही है, उतने ही परसेंटेज के बराबर उस पर प्रॉफिट भी होना चाहिए। ये वैल्यू समान होनी चाहिए। अगर यहाँ 26% लिखी होती हानि तो अपने को 26% लाभ लिखा होता, तभी अपन अप्लाई कर पाते। तब क्या आंसर आता 624 का 26% निकाल देते। सीपी का डिफरेंस पूछ रहा होगा, एसपी सेम दी होगी, ये तीनों चीज़ें चारों चीज़ें अगर दी होगी। अब जैसे ये सवाल मैंने 2-3 बार लगाया, ये PYQ है, ये टेस्ट में भी आया, मॉक में भी आया, मैंने इसको सोल्व ही नहीं किया, डायरेक्ट आंसर लगा दिया, याद तक हो गए। तो आपकी प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए। अब जैसे अपने ये निचोड़ निकाल लिया किसका, बेसिक का, क्या कि जब भी अपने को सीपी का डिफरेंस पूछा हो और एसपी इक्वल दे रखी हो, एक पे अपने को प्रॉफिट दे रखा है, उतना ही प्रॉफिट के उतने ही परसेंटेज के बराबर हानि दे रखी है, तो अपन डायरेक्ट रिजल्ट लगा सकते हैं इसमें। अगला सवाल, 2 वस्तुएं ए और बी खरीदी, ए को 16% की हानि पे और ए को 20% के लाभ पे, तो इसका विक्रय मूल्य समान है, तो ए को इतने में बेचने पे ए पे लाभ प्रतिशत क्या। देखो जब भी एसपी समान दे रखी होती है तो इससे जो रिजल्ट आएगा, जो कंसेप्ट है, आप बेसिक लगाओगे तो कंसेप्ट में क्या आएगा, दोनों वस्तुओं का सीपी का रेशियो निकल के आएगा। ठीक है, देखो कैसे, यहाँ पे देखो अपने आप में ए को अपन मानते हैं कि ए है वो सीपी ऑफ ए है, बी है वो बी सीपी ऑफ बी है, तो ए को अपन 16% की हानि पे बेच रहे हैं, तो एसपी क्या होगी, ए का 84%, तो ए का 84%, ये ए की एसपी हो गई। ये ए की एसपी किसके बराबर है, बी की एसपी के, क्योंकि बराबर में बेच रहे हैं अपन, तो बी की एसपी कितनी होगी, वो बी का 20% के लाभ पे, मतलब बी जो बी है उसका 120% है, तो बी का 120% ये इसकी एसपी होगी। तो यहाँ से ए और बी का रेशियो क्या आ गया 120/84, 12 से काट दो 10/7, ये अपना रेशियो आएगा सीपी का, ए और बी का। लेकिन आपको इतना नहीं लिखना, आपको एग्जाम में ये प्रैक्टिस में नहीं लाना। आपको एग्जाम में प्रैक्टिस में क्या लाना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो ए और बी की डायरेक्ट आप सीपी लिखो रेशियो में। कैसे, जो बी दिया है, बी की कितनी है एसपी 120%, ए की कितनी है 16% हानि है तो 84, बस ए के सामने बी की एसपी लिख दो, बी के सामने ए की एसपी लिख दो, बस हो गया सवाल सोल्व। 10/7। अब अपने को 17 की वैल्यू, ये दोनों सीपी है, यहाँ पे अपने को 17 की वैल्यू दी कितनी 1734, 102, 102 बार आ गया। अपने को पूछा क्या है, एक का लाभ प्रतिशत, तो ए की सीपी कितनी होगी 102, कितना दिया है 10 × 10, 1020 वैल्यू किसकी है, अपने ए की सीपी है,
तो अपने को निकालना क्या है, 1020 की सीपी है, प्रॉफिट कितना हो रहा है 127.5 ये हो रहा है। अब देख लो आप ऑप्शन देखो डायरेक्ट, 102 किसकी वैल्यू है 10% की, तो 102 लिख दिया, 10% लिख दिया अपन ने, प्लस यहाँ से 1% की वैल्यू है 10.2, तो यहाँ से अपन 2% की वैल्यू कितनी होगी अपने पास 20.4, कितना हो गया ये 22, 12% से ऊपर जा रहा है, तो एक ही ऑप्शन है। आगे देखो, अब ये जो सवाल है ये फंसा सकता है क्योंकि इसने एसपी बोला है। देखो ए है वो विक्रय मूल्य पर अपने लाभ की गणना करता है, बी अपनी लागत मूल्य पर करता है, और इनका जो लाभ का डिफरेंस है वो 588 है, बट दोनों को लाभ कितना हो रहा है 28% का, और दोनों की एसपी समान है। तो अपन 1 बाई 1 देखो स्टेप बाय स्टेप करेंगे, सवाल कितना आसान है। ए विक्रय मूल्य पर गणना करता है, 28% का लाभ, 28 का मतलब हो गया 7/25, यही तो हुआ कि 25 अगर अपनी सीपी है तो 25 पे 7 का प्रॉफिट है, तो सीपी क्या रही होगी 18। पहले ए के लिए, बी के लिए ये किस पे कर रहा है लागत मूल्य पे, अगर लागत मूल्य अब 28 है, अगर अब देखो 28 है तो लागत मूल्य क्या है 25, इस पे प्रॉफिट कितना है 7 का, 28% निकाल रहे हैं तो 25, तो ये कितना बन गया 32 सीपी। अपने कुछ नहीं किया, देखो मैं दोबारा बताता हूँ आपको क्या करना है। आपको अगर सीपी पे एसपी पे निकालना है तो एसपी 25 है, 7 का प्रॉफिट है, तो 18 अपनी सीपी होगी। अपने को सीपी पे निकालना तो सीपी कितनी है 25, 25 पे 7 का प्रॉफिट है, तो एसपी कितनी होगी 32। लेकिन ये बोल रहा है कि विक्रय मूल्य समान है, तो अपन क्या करेंगे, इसको 32 से गुणा करेंगे, ये 32, इसको 25 से करेंगे, कर दिया। अब बोल रहा है कि इनके लाभ में डिफरेंस 588 का है, तो यहाँ पे लाभ कितना हो रहा है, देखो 32 गुना 7 कितना हो रहा है, 7 दूनी 14, असल की 1, 21 से 1 22, 224, इधर कितना हो रहा है 25 आते 175, यही होता है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 49, तो 49 की वैल्यू अपने को दी हुई है कितनी 588, एक बार गया 49, 18 से 9 और 8 दो बार, मतलब 12 आ गई वैल्यू। तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य पूछा है, तो अभी देख लो कितना आ रहा है, 25 को 30 से गुणा किया 750 प्लस 50 कितना 800, 800 को किससे गुणा करना है 12 से, 12 से गुणा किया तो कितना आ गया 9600। इस क्वेश्चन को करने से पहले कंसेप्ट लिखो। कंसेप्ट क्या है, दो कंडीशन है। पहली कंडीशन, जब दो वस्तुओं की जो एसपी है वो सेम दे रखी हो और दोनों वस्तुओं पे होने वाले प्रॉफिट या लॉस दोनों की परसेंटेज वैल्यू दे रखी हो कि एक पे X% का प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ये दूसरे पे Y% का लॉस या प्रॉफिट हो रहा है, ये दे रखी हो। और तीसरी चीज़ पूछे अपने को ओवरऑल परसेंटेज में प्रॉफिट या लॉस पूछे, तो अपने को क्या करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है जो कि मैंने गगन सर से देखा था सबसे पहले। 100x + y + 2xy डिवाइडेड 200 + x + y। इसमें ये वैल्यू पुट करेंगे अपन x और y की, और जो आंसर आने वाला वो डायरेक्ट परसेंटेज वैल्यू आएगी इस पूरे क्वेश्चन में जो पूछा है उसका आंसर। मतलब अपने को जो ये वैल्यू आने वाली है वो क्या आने वाली है कि इतने परसेंटेज के बराबर लाभ या हानि, ये डायरेक्ट आएगा। देखो अप्लाई करो, 100 यहाँ पे 19 - 19, अगर लॉस हुआ है तो माइनस में वैल्यू पुट करनी है अपने को, प्लस 2 × 19 - 19, 200 + 19 - 19, ये कट गया, ये कट गया, 2 से 2 कट गया, ये आ गया 361/100, 3.61 परसेंटेज वैल्यू है ये, माइनस में आ गई। ठीक है, मैं दोबारा बता दूं, अपने को जब भी परसेंटेज पूछे ओवरऑल करके और कंडीशन दे रखी हो एसपी सेम है और दोनों आर्टिकल के ऊपर होने वाला प्रॉफिट या लॉस की परसेंटेज वैल्यू दे रखी हो, ये ज़रूरी है परसेंटेज वैल्यू दे रखी हो तभी अपने को अप्लाई करना है। ठीक है, ये फॉर्मूला अपने नोट्स में लिख लो। 5वां सवाल, अब देखो इसमें चीज़ें सेम दी है पूरी की पूरी, परसेंटेज भी दिया है, लेकिन इसमें अपने को अमाउंट पूछ ली। अब अपने को मैनुअली इसको करना पड़ेगा। कैसे, अब देखो अपने को पता है ओवरऑल हानि होनी है, तो हानि कितनी होनी है, देखो ये किसकी वैल्यू है, अगर 15% की हानि हो रही है तो कितने परसेंट की वैल्यू है, ये 85% की वैल्यू है। ये 85% की वैल्यू अपने को निकालनी क्या है, हानि निकालनी है, कितने की 15%, इसका 15% हानि हुई है। ये वैल्यू अपने को दी है 17 की, अपने को निकालनी है 3 की। कैसे, देखो ये आपको लिखना आना चाहिए यार, 85% है
15% है। ये 17 बार गया, ये 3 बार गया 15%। तो ये 85 17 की वैल्यू है, अपने को हानि कितने की निकालनी है? 15% की 3 की वैल्यू। अब देखो ये 15,640 है, ये 115% की वैल्यू है। जब प्रॉफिट हो रहा है तो ये एसपी है। ये एसपी किसके बराबर है? 115% ऑफ सेकंड आर्टिकल। जो सीपी है उसका 115%, अपने को निकालना क्या है? 15% प्रॉफिट। तो ये 23 की वैल्यू है, 115 है इसकी वैल्यू है ये। तो ये 23 की वैल्यू है, निकालनी कितनी की है? 15 की, मतलब 3 की। मैं 5 से गुणा कर रहा हूँ। अब इसको डायरेक्ट सोल्व कर दो। 15,640 को कॉमन ले लो, इंटू 3 को, 23 माइनस 17, 6 यहाँ बच गया, बटा 1 मिनट। हाँ तो नीचे कितना है? 17 गुणा 23, तो 17 का भाग दो, 17 नामा 153, 3 4 कितनी बार गया? 2 बार, 17 दूना 34, 920 आ गया। अब 23 चौक 92, डायरेक्ट काट दो 4 बार, तो ये 40 आ गया। टोटल कितना आ गया? 40 इंटू 18, 18 चौक 72, 720 क्या है? लॉस है ये। ठीक है, ये वाली वैल्यू बड़ी है, ये लॉस निकाला पहले अपन ने, ये प्रॉफिट निकाल दिया लॉस में से, तो ये हानि आ गई। ठीक है, नेक्स्ट देखो, वही कंडीशन है, दोनों वस्तुओं को सेम एसपी पे बेचा जाता है, दोनों का प्रॉफिट जो भी परसेंटेज वैल्यू दी है नुकसान और प्रॉफिट की वो दे रखी है, और कुल मिला के क्या पूछा है? परसेंटेज पूछा है। क्या करना है? वो फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्या फॉर्मूला क्या है? 100x + y + 2xy बटा 200x + y। ये फॉर्मूला इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। यहाँ पे लिखो 100, x कितना है? 15, हानि कितनी है? 13 की, प्लस 2 गुणा 15 माइनस 13 बटा 200 + 15 माइनस 13। यहाँ से 2 बचेगा तो 200, यहाँ पे 15 दूनी 30, 30 को 13 से किया 390 माइनस 390 बटा, यहाँ से क्या बचेगा? 2, तो 202। अब आप देखो ये 400 मानो 200 बच गया, 200 का मतलब 190, 190 बटा 202, मतलब 1 से भी वैल्यू कम आएगी। और किस में आई है? माइनस में। कौन सा? ये वाला ऑप्शन। तो ये फॉर्मूले की कंडीशन याद रखना कब लगेगा, अगर ये आएगा तो बहुत आसानी से अपने को सवाल सोल्व करवा देगा। अगला देखो, सेम वही है, बस आपको सोल्व करना है। क्या करना है? 100, x कितना है? 19 माइनस 11 प्लस 2 गुणा 19 गुणा माइनस 11 बटा 200, 19 में से 11 गया प्लस 8 कर दो आप, इधर कितना बचा? 8, तो ये होगी 800। 800 में से माइनस कितना करोगे आप? गुनी दूना 38, 38 को 38 से किया 8 3 11 1 और 4, 418 बटा 208, मतलब थोड़ा सा ऊपर जाएगा, 2% के आसपास जाएगा, क्योंकि ये कितना बचेगा? 400 के आसपास, 400 से कम बचेगा, 380 के आसपास लिख देता हूँ मैं, 82 बचेगा बटा 208, लगभग 2 बार जाएगा, ये 2 बार से कम ही जाएगा। तो ये वाला आंसर आ गया इसका। तो सेम कंसेप्ट है, यहाँ पे लाभ और हानि की अमाउंट पूछी है। अमाउंट पूछी है तो अपने को क्या करना? मैनुअल करना होगा। कैसे? 18% का प्रॉफिट हो रहा है, 18% का प्रॉफिट हो रहा है तो क्या करना होगा अपने को कि 50 की वस्तु को 59 में 9 का प्रॉफिट हो रहा है, 12 का नुकसान हो रहा है, मतलब 25 पे 3 का नुकसान हो रहा है 22। ये आपको लिखना आता होगा। देखो ये 88 की वैल्यू है, अपने पास 100 की वैल्यू है, तो इनको काटोगे आप, 4 से काट दो, यहाँ 22 आ गया, यहाँ 25 आ गया। ठीक है, ये चीज़ें आती होगी आपको, ये मैं अंडरस्टूड करके चल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को 3 का लॉस हो रहा है, लेकिन एसपी दोनों की सेम करनी, इसको 22 से गुणा करो तो ये 22 से गुणा हो जाएगा, इसको अपने को 59 से गुणा करा तो ये 59 हो गया। अब ये इन दोनों को गुणा करोगे तो क्या आएगा? 60 को 3 से गुणा किया 180, 180 में से 3 घटाया 177 का लॉस हुआ। प्रॉफिट कितने का हुआ? 22 को 9 से गुणा किया 198, तो 198 यूनिट माइनस 177, 21 यूनिट आ रही है। तो आप डायरेक्ट जाओ 21 का मल्टीपल ढूंढो, प्रॉफिट हो रहा है, ये लो, चलो ज़्यादा कुछ देखना ही नहीं है। आगे देखो, 2 कारें समान कीमत पे बेची, एसपी दोनों का सेम है, एक पे 10% का लाभ है, एक वस्तु को 10% के लाभ में बेचा, दोनों की एसपी सेम है, तो दूसरे वाले की भी एसपी क्या होगी? 11 होगी, ये होगी। लेकिन कुल लेन देन में 12% की हानि हो रही है। 12% का मतलब 3/25, 25 पे 3 की हानि हो रही है, 25 पे 3 की हानि हो रही है, 25 पे 3 की हानि हो रही है, तो एसपी क्या हुआ? 22, सीपी 25 होना चाहिए। तो ये देखो 11 11 22 मिल गया काम, ये 25 होना चाहिए, तो 10 तो है, 15 यहाँ लिख दो, तो कितने का लॉस हुआ? 4 का।
-4/15। इसकी वैल्यू क्या होती है आपको पता है, 1/15 की वैल्यू क्या होती है, 6 से ही 2/3। इसको 4 से गुणा कर दो, 6 चौके 24 प्लस 8/3 कितना हो गया, 2 जोड़ दो 26, ये लो लॉस। आगे देखो सेम वही एसपी सेम है, 3 वस्तुओं को बेच रहा है, एक को 30% की हानि पे बेच रहा है, 10 से 7 वस्तु वाई को इतने पे लाभ पे बेच रहा है। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 4/11 कि 11 पे 4 का प्रॉफिट हो रहा है, दूसरी को 11 से 15 में बेच रहा है। लेकिन इनका एसपी तो सेम है, तो इनका एसपी सेम बना लो। कैसे बनाओगे, इसको 15 से गुणा करो, इसको 7 से गुणा करो, एसपी कितनी हो गई, 15 7 105, 105 रुपये हो गया। अब ये बोल रहा है यदि पूरे लेन देन में न तो कोई लाभ हुआ नहीं हानि हुई। ये थोड़ा सा कंसेप्ट अलग है, इसमें 2 कंसेप्ट मिल रहे हैं। देखो कंसेप्ट समझना, पहला कंसेप्ट एसपी सेम है, इसने दिया है एसपी अपनी सेम है, और ये बोल रहा है न तो लाभ हो रहा है ना हानि हो रही, न तो लाभ हो रहा है ना हानि हो रही। इस कंसेप्ट इस लाइन से हम क्या मतलब समझे, इसका क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जितनी सीपी है उतनी एसपी है, इसका मतलब यही होता है। अब देखो नीचे आओ, ये 105 और 105 कितना हो गया, 210। इधर क्या है 150 और 77, 150 और 77, 7 12 को 2 असिल की 1, 227, ये हो गया 227। लेकिन अपने पास तीसरा आइटम अभी बचा। अब तीसरे आइटम की जो एसपी है वो तो अपने को पता है कितनी है, वो भी 105 है। तो तीनों की एसपी कितनी हो गई, 315। लेकिन अपनी जो सीपी है वो अभी 227 हुई है, इसको भी कितनी करनी है, 315। तो 315 में से 227 घटाओ, 15 में से 8, यहाँ 10 में से 8, 88। तो तीसरी वस्तु की जो सीपी है वो 88 होगी। देखो आप समझो, एसपी तीनों की सेम दे रखी है, एक पे हानि दे रखी है जो हमने लिख ली, दूसरे पे प्रॉफिट दे रखा वो हमने लिख लिया, लेकिन एसपी सेम करनी है, दोनों की एसपी सेम कर ली। तीसरे की भी एसपी 105 है, तो तीनों की एसपी 315 हो गई। इन दोनों की सीपी हमने लिख ली 227। अब तीसरे की सीपी हमें निकालनी, कैसे निकालेंगे, जो ये लाइन लिखी हुई है, न तो लॉस है ना हानि है, मतलब इधर 315 है तो इधर भी 315 टोटल होना चाहिए, समझे। अब निकालना क्या है, तो वस्तु जेड का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो क्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं, क्यों, 105 की वैल्यू कितनी है, ये दे रखी है, निकालनी कितनी की, 88 की। अब 88 में क्या दिख रहा है आपको, 11 का मल्टीपल। तो 11 का मल्टीपल कौन सा है, ये है, ये भी 11 का मल्टीपल है, 2 2 4, ये नहीं है, ये भी 11 का मल्टीपल है। चलो अपन सोल्व कर लेते हैं। 2520, ये 105 की वैल्यू है, अपने को 88 की निकालनी है, ठीक है। 21 बार गया, इसमें 5 0 4 बार गया। अब 21 का भाग देंगे तो 21 कम 21 दूना 42, 42 के बाद में 8 4 बचेगा 484, 88 को 24 से गुणा करना है, तो 8 चौक 32, यूनिट डिजिट क्या आना है, यूनिट डिजिट 2 आना है, और 11 का मल्टीपल ढूंढा था अपने, हो गया सोल्व। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। टोटल अपनी 22 टाइप प्लस कुछ कैलकुलेशन वाले बहुत अच्छे प्रॉफिट लॉस के सवाल हैं। तो टोटल मैंने 4 क्लासों में कराने की ट्राई करूंगा मैं। 1 क्लास होगी, 3 क्लास बाकी है। ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम अपन 5 घंटे टोटल लेने वाले हैं प्रॉफिट लॉस को। बट एक बार आप 5 क्लास कर लोगे तो प्रॉफिट लॉस में कुछ बाकी नहीं रहेगा, ऑलमोस्ट ऑल थिंग्स डन। और अगर आपने 100% फोकस से देखा है तो आज जो अपन ने टाइप सोल्व किए हैं, जो क्वेश्चंस किए हैं, जैसे कि दूधिया वाले जो क्वेश्चन थे उनमें अपन ने क्या किया था, पानी की भी कीमत ऐड कर दी थी। पानी की कीमत ऐड करते ही बच्चों को झाग आने शुरू हो जाते हैं, लेकिन मेरी गारंटी आपको कभी भी झाग नहीं आएंगे दूध वाले क्वेश्चंस को देख के, आप उनको उड़ा देंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है उन सवालों को कैसे करते हैं। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर में तो कुछ है ही नहीं, इधर देना है उधर लेना है। देखो यही सबसे टफ चैप्टर, सबसे टफ टाइप बनती है प्रॉफिट लॉस की, बाकी तो बहुत इजी है। कैलकुलेशन ज़्यादा टफ नहीं होती, कैलकुलेशन करने का तरीका होता है, वो मैं आपको सारी चीज़ें सिखाऊंगा। प्रॉफिट लॉस में कुछ नहीं छोड़ेंगे। बस आप आज जेन्युइन होके मेरे को कमेंट में अपना फीडबैक देना कि जैसे मैंने ये चीज़ें अवॉइड करी है, कि जैसे कि 12% का लॉस, इसका क्या मतलब होता है कि 25 पे 3 का लॉस मतलब 22 पे एसपी करेंगे। ये जो बेसिक चीज़ें हैं, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग ऑलरेडी हल्की फुल्की कोचिंग कर रखी हो, बस आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो मैं वो चीज़ें मान के आपको पढ़ा रहा हूँ। तो क्या ये चीज़ें अवॉइड करनी ठीक है? छोटी छोटी बेसिक चीज़ें ना बताना। अगर वो बताना है तो आप
देखो सबका फीडबैक फॉर्म अलग अलग होगा क्योंकि सबका लेवल अलग अलग है। तो आप अपने लेवल से मेरे को फीडबैक दो कि आपको क्लास कैसी लगी। फिर मैं कल सुबह 8 बजे तक आपके फीडबैक देख के फिर मैं क्लास रिकॉर्ड करूँगा कि कौन कौन सी चीज़ें कंसीडर करनी चाहिए, और आप ये भी बता सकते हो कि कैसे इंप्रूव किया जा सकता है अपना प्रैक्टिस सेशन। और आपके सबके सजेशंस वेलकम है। अपनी जो कम्युनिटी है टेलीग्राम, उसमें भी आप बता सकते हो। ठीक है, थैंक यू, कल मिलते हैं।